हाय एवरीवन। आज का क्लास OSPF का थ्योरी क्लास है। पहले हम जान जाते हैं OSPF का फुल फॉर्म क्या होता है। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट होता है। OSPF का फुल फॉर्म ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओके। OSPF वर्क ऑन SPF algorithms and also Digita algorithm। OSPF किस पे काम करता है? SPF algorithm पे वर्क करता है एंड Digita algorithm पे भी। ओके, मीन्स जब भी SPF algorithm ओपन होती है ना तो SPTE वर्क होने लगती है, मतलब कि रन हो जाती है। इसके बारे में हम बाद में देखें। SPT का फुल फॉर्म होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। ओके, इसके आगे हम चल के देखेंगे आगे क्लास में SPT का। ओके, दिस प्रोटोकॉल इज लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स। ये क्या होता है? ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल होते हैं OSPF। सपोज ये जो राउटर 2 है, इससे कितना इंटरफेस कनेक्ट है, इसको वो लिंक स्टेट प्रोटोकॉल उसी को बोलते हैं। जो सपोज यहाँ पे राउटर 1 से कनेक्ट है, वो एक इंटरफेस यहाँ कनेक्ट है, एक इंटरफेस यहाँ कनेक्ट है, मतलब राउटर 2 से 2 इंटरफेस कनेक्ट है। ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल हुआ। ओके, इट इज क्लासलेस, मीन्स ये क्लासलेस प्रोटोकॉल होती है। मीन्स इट सपोर्ट सबनेटिंग, ये सबनेटिंग सपोज करते हैं। सपोज यहाँ राउटर 1 और राउटर 2, अगर ये राउटर 1 इंटरफेस क्लास 24 यूज कर रहा है, मतलब रन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी राउटर 2 में भी सबनेटिंग 24 ही आएगा, क्लास 24 ही आएगा। जैसे रिप में नहीं आता था। रिप में अगर हम 24 करते थे तो इधर राउटर 2 में 27 आ जाता था, तो वो सबनेट नहीं था, वो क्लासलेस था, क्लासफुल था। और ये क्या है? क्लासलेस है। ओके, OSPF AD वैल्यू इज 110। OSPF का AD वैल्यू कितना है? 110 है। OSPF सेंड, मतलब OSPF मेक ए नेबर आर्स इन वन राउटर 1 टू राउटर 2। जब नेबर करता है, बनाता है, तो वो टाइम लेता है 10 सेकेंड। हेलो टाइम सेंड 10 सेकेंड करता है, और डेट टाइम कितना सेकेंड में होता है? 40 सेकेंड में यहाँ पे। ओके, हेलो टाइम जब नेबर बनाता है तो 10 सेकेंड में हेलो टाइम होता है, एक दूसरे को नेबर। अगर 10 सेकेंड के बाद वो रिप्लाई नहीं आएगा 40 सेकेंड के बाद, तो वो डेट टाइमर होगा, मतलब कि कनेक्टिविटी नहीं होगा नेबर। ओके, OSPF वर्क ऑन IP प्रोटोकॉल इज 89। OSPF किस प्रोटोकॉल पे वर्क करता है? कितना पे? IP 89 पे प्रोटोकॉल करता है। और ERGP किस पे करता था? पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे, ERGP 88 पे वर्क करता था। ओके, OSPF हैज ए मेट्रिक विच कॉल्ड कॉस्ट। OSPF हैज ए मेट्रिक विच कॉल्ड, जिसे एक कॉस्ट बोलते हैं। ओके, कॉस्ट का मतलब कि हम लोग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? 10⁸ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ। ओके, सपोज यहाँ पे जैसे राउटर, यहाँ पे ये जो राउटर 1 है, अगर यहाँ पे हम लोग 100 Mbps का इंटरफेस इन फास्ट इथरनेट लगाए हुए हैं, केबल कनेक्ट किए हैं, तो इसका कॉस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। जैसे यहाँ पे डिवाइड किया गया ना, 10⁸ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंडविड्थ, तो इसका कॉस्ट निकलेगा 1। ओके, ये 100 है, तो अगर ये 10 है तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 10, और ये 5 है तो 5 का कॉस्ट क्या आ जाएगा? 20 Mbps, मतलब कि ये कॉस्ट हो गया। ठीक है, डिवाइड करने का ये फॉर्मूला हो गया इथरनेट का। 10 का ये हो गया इथरनेट, ये इथरनेट हो गया, लिंक हो गया। अगर 10 Mbps तो 10 हो गया। ओके, OSPF टेक लोएस्ट कॉस्ट, मीन्स जब भी पैकेज जब सेंड करते हैं ना, OSPF एक दूसरे को हेलो पैकेट या सेंड करता है ट्रैफिक, तो ये लोअर कॉस्ट के तरफ से OSPF सेलेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कॉस्ट 1 है, इसका भी 100 Mbps, इसका कॉस्ट 1 है, इसका 10 है, इसका 20 और इसका 20 है। तो ये किस में ये कॉस्ट ट्रेवल करेगा? मतलब इस राउटर 1 से राउटर 2 के तरफ से होते हुए राउटर 5 की तरफ जाएगा।
अगर सपोज यहाँ पे मान लो 20 हो जाता और यहाँ पे 1 हो जाता इन मिडिल में रोटर, तब ये किधर से जाता, रोटर 1 से लेके रोटर 3 के से रोटर 5 की तरफ जाता। मतलब ये सबसे लोएस्ट कॉस्ट को सिलेक्ट करता है पाथ को, मतलब ट्रैफिक सेंड करने के लिए। ओके, जितना लोएस्ट ट्रैफिक कॉस्ट लोएस्ट होगा उतना ये सिलेक्ट करता है, उसी पार्ट को ये सिलेक्ट करता है। If rotor is the same path is called equal cost load balancing। अगर ये रोटर जैसे सेम पाथ, सपोज यहाँ पे 1 हो गया, इधर ये 1 हो गया, यहाँ सॉरी 1 हो गया, 1 Mbps हो गया, और इधर भी 1 Mbps हो गया, तीनों, तो ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। इसी तरह यहाँ पे वही लिखा हुआ इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होता है। वी कैन मेक लोड बैलेंसिंग 6 to 8, मतलब हम लोग जो लिंक लोड बैलेंसिंग जो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं 6 से 8 तक OSPF में। ओके, थर्ड में क्या है, OSPF पैकेट आर एक्सचेंज ओनली बिटवीन नेबर। OSPF जो पैकेट सेंड करता है जिसमें नेबर होता है, अगर ये दोनों जैसे सपोज ये रोटर 1 और रोटर 2 नेबर बन चुका है तभी ये पैकेट एक दूसरे को सेंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ओके, सेकेंड नेक्स्ट लाइन, इफ OSPF in OSPF if you want to make a neighbor you should be same network। अगर OSPF में नेबर बनाना चाहते हो आप लोग तो वो सेम नेटवर्क में होना चाहिए। OSPF यूज मल्टीकास्ट एड्रेस, OSPF यूज मल्टीकास्ट एड्रेस टू फर्स्ट मल्टीकास्ट है, मैं तो OSPF यूज टू मल्टीकास्ट एड्रेस, सॉरी यहाँ पे 2 छूट गया। OSPF यूज टू मल्टीकास्ट एड्रेस। ओके, one is 224.0.0.6 और second is 224.0.0.5। okay, if OSPF send multicast address, अगर OSPF send multicast address send करता है, it TTL value is 1। TTL value क्या होता है इसका, 1 होता है। नेक्स्ट, OSPF मेक 3 टेबल। OSPF कितना टेबल बनाता है, 3 टेबल बनाता है। फर्स्ट नेबर टेबल, सेकेंड डाटाबेस टेबल, थर्ड रूटिंग टेबल। इन नेबर टेबल डायरेक्ट कनेक्ट टू रोटर इन्फॉर्मेशन। नेबर टेबल में क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट रोटर इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे इससे हम लोग कनेक्ट किए हैं तो इसमें एक दूसरे का डायरेक्ट कनेक्ट होता है, वो नेबर टेबल में होता है जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है रूटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, और डाटाबेस में फुल पिक्चर ऑफ द टोपोलॉजी। सपोज ये जो हम लोग सेंड करते हैं ना समरी, जब डाटाबेस टेबल बनता है, इसका जो सर्वर एक डाटा सर्वर बनता है 192.168.10.1 और 20.1 30.1, तो एक दूसरे को नेबर जो जितना भी टोपोलॉजी में रहता है, यहाँ पूरा पिक्चर इन टोपोलॉजी, इन जितना भी टोपोलॉजी रहता है वो किस में शो करता है, डाटाबेस टेबल में। इन थर्ड रूटिंग टेबल ऑलवेज हैव बेस्ट पास्ट। रूटिंग टेबल में क्या होता है, जब हम लोग पैकेज सेंड करते हैं, जैसे यहाँ नेबर बन गया, डाटाबेस टेबल इंक्रीज हो गया, टोपोलॉजी का डाटाबेस टेबल इंक्रीज हो गया, और जब ये पैकेज सेंड करेगा तो वो सिलेक्ट करेगा, मतलब कि सबसे बेस्ट पास कौन सा है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट पास कौन सा है वो सेलेक्ट करता है, तो वो बेस्ट पास सेलेक्ट करता है वो रूटिंग टेबल में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, वाई वी यूज OSPF एरिया। OSPF एरिया क्यों यूज करते हैं हम लोग, ये पहले जान लेते हैं हम लोग।
क्यों यूज करते हैं OSPF? अगर हम लोग OSPF एरिया यूज नहीं करेंगे, मान लो रोटर हम लोग ऐड करते जाएंगे तो इन बहुत सारा रोटर ऐड हो जाएगा, एरिया बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, नेटवर्क लिंक हो जाएगा, ग्रोथ नंबर ऑफ रोटर इंक्रीज हो जाएगा, रोटर का इंक्रीज होगा, LSDB इंक्रीज हो जाएगा। LSDB मीन्स यहाँ डाटाबेस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब एक दूसरे जब पैकेज सेंड करेगा, ट्रैफिक सेंड करेगा और पैकेज जो सेंड करेगा तो उसका एक टेबल इंक्रीज होते जाएगा, वही LSDB है, मीन्स डाटाबेस टेबल इंक्रीज हो जाएगा। सपोज अगर हम लोग एरिया नहीं बनाएंगे और ये जब पैकेज एरिया तो रोटर तो इंक्रीज होगा, नेटवर्क लिंक इंक्रीज हो जाएगा, LSDB इंक्रीज होगा। अगर इफ वन इंटरफेस इज डाउन, अगर ये इंटरफेस डाउन हो जाए तो क्या होगा, तब LSDB फ्लडिंग हो जाएगा, LSB फ्लडिंग हो जाएगा। ओके, LSDB फ्लडिंग होगा, मतलब ये जितना भी होगा ये पैकेज सेंड करेगा इसको नेबर को कि ये रोटर इस रोटर को नेबर को सेंड करेगा कि मेरा डाटा डाउन हो गया, इसको सेंड करेगा, इसको सेंड करेगा, इसको सेंड करेगा और ये अपना इंटरफेस सर्च करेगा। ओके, इसके कारण क्या होगा, LS फ्लडिंग होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करने के लिए इफ एनी लिंक टोन, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, if any interface down, then what we solution, then this type of problem, then this types of problem। ओके, क्या होगा, तब हम लोग को क्या, अगर कोई भी इंटरफेस डाउन हो जाएगा तो ये सब टाइप का प्रॉब्लम SPT कैलकुलेट होगा। SPT मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ ट्री कैलकुलेट होगा। जो SPT क्यों होगा कैलकुलेट, SPT क्योंकि ये लोग SPF एल्गोरिथम पे वर्क करता है। जब ये SPF एल्गोरिथम वर्क करता है तो ये STP उसके अंदर वर्क करता है। ओके, SPF एल्गोरिथम पे वर्क करता है तो इसमें STP वर्क होता है, तो इसका कैलकुलेटर हो जाएगा कंज्यूम मोर मेमोरी, मतलब ज़्यादा मेमोरी ये इंक्रीज लेगा। ओके, आफ्टर SPT रन अगेंस्ट एंड अगेंस्ट, SPT भी रन अगेंस्ट एंड अगेंस्ट, मतलब कि बार बार STP रन होगा। आफ्टर इट मेक LS फ्लडिंग, जिसके कारण ये LS फ्लडिंग होगा। अगर एरिया OSPF में एरिया नहीं यूज करेंगे तो ये सब प्रॉब्लम होगा। ओके, समझिए हम लोग। ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एरिया 0 इज मैंडेटरी, इसीलिए OSPF में एरिया बनाना जरूरी है। एरिया 0 इज मैंडेटरी, इस सब के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हम लोग को एरिया बनाना जरूरी है। तो एरिया 0 इज मैंडेटरी, ऑल एरिया कनेक्ट टू एरिया 0, जितना भी एरिया है वो कनेक्ट किससे होगा, एरिया 0 से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस टोपोलॉजी में, ये जो एरिया है बैकबोन एरिया, और एरिया 0 को हम लोग बैकबोन एरिया बोलते हैं। तो इससे जितना भी कनेक्ट होगा एरिया 0 से, हर एक एरिया कनेक्ट होगा। एरिया 0 में मैंडेटरी भी होते हैं और इसे एरिया 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन एरिया। ओके, एन इंटरफेस कैन बिलोंग टू वन एरिया, मतलब ये जो वन इंटरफेस है, एक इंटरफेस कैन बिलोंग, एक ही एरिया में मतलब कि बिलोंग कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है, दूसरे में नहीं हो सकता है। ओके, रिड्यूस LS फ्लडिंग, LS फ्लडिंग को रिड्यूस करता है।
है। एरिया 0 इज ऑल्सो नॉन एज बैकबोन एरिया, जो हम आप लोग को बतला चुके हैं, एरिया 0 ऑल्सो नॉन एज बैकबोन एरिया। और एरिया 1, ये जो एरिया 0 कनेक्ट है एरिया 1 से और एरिया 2 से, और ये जो कनेक्ट, ये जो रोटर है ये क्या कहलाता है, ABR, ABR कहलाता है। ओके, एरिया बॉर्डर रोटर, ABR फुल एरिया बॉर्डर रोटर। ओके, ये और ABR किस में क्या आता है, जब दूसरे एरिया से जो कनेक्ट करता है वन दूसरा रोटर, मतलब कि रोटर, ये सपोज ये रोटर 1 हो गया, ये रोटर 2 हो गया, ये रोटर 3 हो गया, और रोटर 3 जब कनेक्ट करता है अदर एरिया से तो उसे हम लोग ABR करते हैं। ABR रोटर कनेक्ट करता है। ABR ही LS लिंक स्टेट, LS भी LSS ना, हाँ, LS से 3 इंक्रीज करता है। ओके, उसी पे वर्क करता है ABR। अगर ABR इंक्रीज नहीं होगा, ABR अगर नहीं होगा तो हम लोग एरिया 0 से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ओके, इसीलिए ABR कनेक्ट होता है, ABR कनेक्ट करता है। अगर एक्सटर्नल, मान लो सपोज करो OSPF में हम ERGP और RIP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके लिए ASBR रोटर होती है, कनेक्ट करती है। सपोज इस रोटर को, उस रोटर को क्या कहते हैं, ASB है, मतलब एरिया सिस्टम बॉर्डर रोटिंग रोटर। ओके, एरिया सिस्टम बॉर्डर। और इस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल रोटर। एरिया 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रोटर, और एरिया 0 को क्या बोलते हैं, बैकबोन एरिया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। OSPF पैकेट, OSPF का पैकेट हम लोग जानते हैं। OSPF है पैकेट होती है, हेलो पैकेट, DVD पैकेट, LSR पैकेट, LSU और LS एक्नॉलेजमेंट। ओके, हेलो पैकेट क्या कहता है, डिस्कवर द नेबर। हेलो पैकेट कैसे काम करता है, डिस्कवर द नेबर। जैसे देख लो यहाँ पे, हाउ टू पैकेट वर्क, पैकेट कैसे काम करता है। ये जो रोटर है और ये रोटर 1 और रोटर 2 जो है, ये एक दूसरे को नेबर बनाने के लिए क्या करता है, सेंड करता है, नेबर बनाने के लिए हेलो सेंड करता है एक दूसरे को। तो ये हेलो नेबर बनाने के लिए डिस्कवर द नेबर, हेलो पैकेट क्या होता है, नेबर बनाने के लिए, डिस्कवर द नेबर। सेकेंड, DBR डाटाबेस डिस्क्रिप्शन रोटर, ये इसको सेंड करता है हेलो पैकेट, और इधर से भी अगर हेलो का रिप्लाई हो जाता है तो ये नेबर इंक्रीज हो जाता है, नेबर बन जाता है। ओके, उसके बाद ये जो रोटर 1 अपना जो डाटाबेस, मतलब कि ये जो डाटाबेस समरी जो होता है वो सेंड करता है। सपोज इसके पास 10 है और 20-30 है, 10-30 है, और इसके बाद 20 है, अब 40 है, तो ये अपना 10 को ये जो डाटाबेस समरी सेंड करता है, DRB सेंड करता है, DRD सेंड करता है रोटर 2 को, तो ये समरी सेंड करता है, फुल इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करता। अगर ये रोटर 2 अपना डाटाबेस टेबल में चेक करता है, तब अगर उसमें इसको 10 का समरी नहीं होती है, इंटरफेस नहीं होता है 10 का, तो ये LSR सेंड करता है, प्लीज। LS मीन्स प्लीज सेंड इंफॉर्मेशन, मतलब 10 का इंफॉर्मेशन इसको बोलता है रोटर 1 को सेंड करने के लिए। ओके, और जब ये LSU आफ्टर इट सेंड, रोटर 1 क्या करता है, उसके बाद सेंड करता है LSU लिंक स्टेट अपडेट। LSU मतलब लिंक स्टेट अपडेट, और ये उसको 10 का पूरा इंफॉर्मेशन ये सेंड करता है। उसके बाद रोटर 2 सेंड करता है LS एक्नॉलेजमेंट, मीन्स आई हैव अपडेट माई डाटा। जब ये डाटा पूरे इंक्रीज इसके पास आ जाती है 10 का, तो ये अपडेट कर देता है, आई हैव अपडेट माई डाटा, तो ये LS एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं। इसी तरह हेलो पैकेज मैसेज वर्क करती हैं, मतलब पैकेट जो सेंड करता है एक दूसरे को, इसी तरह वर्क होता है OSPF में। ओके, अब जान लेते हैं हम लोग OSPF नेबर स्टेट। OSPF का नेबर स्टेट कैसे वर्क करता है। ये 7 टाइप का स्टेट होता है, डोन स्टेट, लिंक स्टेट, टू वे स्टेट, एक्सट्रा स्टेट, एक्सचेंज स्टेट, लोडिंग स्टेट, फुल स्टेट। ये
मैंने कुछ नेट पे से लिया था, फायरवॉल एक्सेल CX सेव ये लिए, वहाँ से ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। चलते हैं हम लोग डॉन देखते हैं हम लोग किस तरह ये वर्क करती है। स्टेट जैसे यहाँ पे रोटर 1 है और रोटर 2 है। डॉन स्टेट में क्या होता है, जब हम लोग नेवर नहीं बना रहता है वो डॉन स्टेट होती है। ओके, इंटरनेट स्टेट में क्या होता है, ये रोटर 1 और रोटर 2 जब एक दूसरे को, रोटर 1 जब हेलो पैकेट सेंड करता है तो इंट स्टेट में सेंड करता है, और इससे रोटर 2 से भी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 वे स्टेट, अगर रोटर 2 भी इसको हेलो पैकेट सेंड करता है तो वो 2 वे स्टेट कहलाता है। ओके, एक्सटेट स्टेट क्या होता है, एक्सटेट स्टेट हो गया आपको जब ये डीवीडी सेंड करता है रोटर 2 को, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ डीवीडी पैकेज सेंड करता है रोटर 2 को, और यहाँ से भी डीवीडी पैकेट इंफॉर्मेशन देता है रोटर 2 को, तो ये एक्सटेंस रोटर कहता है जब ये सेंड करता है, और एक्सचेंज जब ये इधर से भी डीवीडी सेंड करता है तो एक्सचेंज स्टेट कहलाता है। ओके, लोडिंग स्टेट क्या होता है, लोडिंग स्टेट में क्या होता है, LS जो अभी हम लोग देखे थे, ये सब LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, LS अपडेट एंड LS एक्नॉलेज, जब एक दूसरे सेंड कर देता है रोटर 1, ये जो रोटर सेंड करता है इसको रोटर 2 को, और रोटर 2 इसको सेंड करता है LS एक्नॉलेज, दोनों एक दूसरे को एक ले, तो ये लोडिंग स्टेट में जाता है। मतलब डाटाबेस एक दूसरे को पूरे, इस रोटर 1 उसको सेंड कर देता है रोटर 2 को, और रोटर 2 1 को सेंड कर देता है, तो सारा एक दूसरे को लोडिंग हो जाता है, वो लोडिंग स्टेट कहलाता है। उसके बाद ये जब वर्क पूरी हो जाता है तो वो फुल स्टेट कहलाती है। ओके, उसी को सिंक्रोनाइज स्टेट कहते हैं, फुल स्टेट को भी सिंक्रोनाइज स्टेट कहते हैं। तो ये था कुछ OSPF का थ्योरी क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल का वीडियो लाएंगे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और कितना अच्छा लगा उसको कमेंट करें, और कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तब प्लीज़ कमेंट में लिखें, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा आप लोग के लिए। और लाइक सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।